नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसने सच में पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हैरी पॉटर के उस बिल्कुल शुरुआती हिस्से की जहां से ये पूरी की पूरी जादुई दुनिया शुरू होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, एक बिल्ली जो सड़क का नक्शा पढ़ रही है, मतलब ये कितनी अजीब बात है। दुनिया की सबसे मशहूर जादुई यात्रा की शुरुआत इतनी अजीबोगरीब कैसे हो सकती है? और सच बताऊं तो यही वो मिस्ट्री है जो हमें एकदम शुरुआत से ही कहानी के अंदर खींच लेती है। सेक्शन 1, द इल्यूजन ऑफ नॉर्मैलिटी, यानी सामान्य होने का भ्रम। आइए प्राइवेट ड्राइव के डर्सली परिवार से मिलते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें अपनी बोरिंग और एकदम नॉर्मल लाइफ पर बहुत ज्यादा गर्व है। इन दो परिवारों के बीच का फर्क देखिए। एक तरफ हैं डर्सली जो ड्रिल बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं और जिन्हें असामान्य चीजों से बेतहाशा डर लगता है, और दूसरी तरफ है पॉटर परिवार, एकदम जादुई, रहस्यमयी और डर्सली परिवार के वो दूर के रिश्तेदार जिनसे वो किसी भी कीमत पर कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल ही आम मंगलवार की सुबह से। मिस्टर डर्सली अपनी उसी रोजमर्रा की उबाऊ रूटीन में बिजी हैं। वो असल में अपने इस नॉर्मल जीवन के पीछे अपना सबसे बड़ा डर छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो डर ये है कि कहीं किसी को उनके उन अजीब रिश्तेदारों के बारे में पता न चल जाए। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, क्रैक्स इन द रियलिटी। और यहीं से इस नॉर्मल दुनिया में दरारें पड़नी शुरू होती हैं। मिस्टर डर्सली की बेचैनी तेजी से बढ़ने लगती है क्योंकि उनके आसपास की दुनिया अचानक अजीबोगरीब घटनाओं से भर जाती है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। सुबह एक बिल्ली नक्शा पढ़ रही है जिसे वो पूरी तरह इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। दोपहर होते होते अजीब से चोगे पहने लोग सड़कों पर पॉटर और हैरी नाम फुसफुसा रहे हैं, और शाम तक तो हद ही हो जाती है। न्यूज़ में दिन दहाड़े उल्लुओं के उड़ने और टूटे तारों की खबरें आने लगती हैं। उनका सबसे बड़ा डर अब सच में उनके सामने खड़ा था। रात होते होते तो मिस्टर डर्सली की हालत एकदम खराब हो जाती है। वो अपनी पत्नी पिटूनिया से बड़ी दबी और घबराई हुई आवाज में बात करते हैं, और जब वो सोने से पहले खिड़की से बाहर देखते हैं तो क्या पाते हैं? वही रहस्यमयी बिल्ली अब उनकी दीवार पर बैठी है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उन्हें इस बात का खौफ सता रहा है कि उनकी दुनिया में कुछ ऐसा आने वाला है जिसे वो चाहकर भी नहीं रोक सकते। और यहां से हम बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, द मिडनाइट गैदरिंग। यहीं से आधी रात के सन्नाटे में माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हम सीधे जादुई दुनिया के रहस्यों में एंट्री करते हैं। महान जादूगर एल्बस डंबलडोर की एंट्री कितनी बारीकी से होती है, ये सच में कमाल है। स्टेप 1, वो बिना कोई आवाज किए अचानक प्रकट होते हैं। स्टेप 2, वो अपनी जेब से एक सिल्वर सा डिवाइस निकालते हैं जिसे डिल्यूमिनेटर कहते हैं, और सड़क की सारी रोशनी चुरा लेते हैं ताकि कोई उन्हें देख ना पाए। और स्टेप 3, वो उस बिल्ली को ग्रीट करते हैं जो असल में और कोई नहीं बल्कि रूप बदलने वाली प्रोफेसर मैकगोनागल हैं। ये पूरा सीन किसी परफेक्ट सीक्रेट मिशन जैसा लगता है। बातों बातों में पता चलता है कि पूरे देश में जादूगर जश्न मना रहे हैं क्योंकि खतरनाक जादूगर वोल्डेमॉर्ट का अंत हो गया है। लेकिन प्रोफेसर मैकगोनागल बहुत परेशान हैं। उन्हें डर है कि जश्न में लोग इतने लापरवाह हो गए हैं कि आम लोग यानी मगलू भी इन अजीब घटनाओं को नोटिस करने लगे हैं। लेकिन डंबलडोर, वो इस सीरियस माहौल में भी एकदम रिलैक्स्ड हैं, यहां तक कि वो मैकगोनागल को मगलुओं की एक टॉफी शरबत लेमन खाने के लिए भी पूछते हैं। लेकिन इस जश्न के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक सच भी है। जेम्स और लिली पॉटर अब जिंदा नहीं है। पर सबसे बड़ा सवाल जो हर जादूगर के दिमाग में घूम रहा है वो ये है कि एक नन्हा सा बच्चा इतिहास के सबसे खतरनाक डार्क विज़र्ड के हमले से बच कैसे गया, और उस पर हमला करते ही वोल्डेमॉर्ट की अपनी पावर कैसे खत्म हो गई। जरा डंबलडोर के स्कोट पर ध्यान दीजिए। एक छोटा बच्चा इतने शक्तिशाली जादूगर से कैसे बच गया, इसके पीछे का असली कारण शायद कभी पता नहीं चलेगा। ये लाइन दिखाती है कि इस पूरी कहानी के सेंटर में एक ऐसा गहरा मिस्ट्री है जिसे जादुई दुनिया का सबसे समझदार इंसान भी पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाया है। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। डंबलडोर ने फैसला किया है कि हैरी को उसके इकलौते जिंदा रिश्तेदारों यानी डर्सली परिवार के पास ही छोड़ दिया जाए। उनका मानना है कि अपनी पॉपुलैरिटी से दूर एक आम इंसान की तरह बड़ा होना ही हैरी के लिए सबसे सेफ रहेगा। लेकिन मैकगोनागल इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। उन्होंने पूरे दिन डर्सली परिवार को ऑब्जर्व किया है। वो बहुत ही कठोर, रूखे और जादू से नफरत करने वाले लोग हैं। फिर भी डंबलडोर अपने फैसले पर टिके रहते हैं। वो एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी करते हैं कि हमारी दुनिया का हर बच्चा
उसका नाम जानेगा। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस छोटे से बच्चे के कंधों पर इस फेम का कितना बड़ा बोझ आने वाला है, और आगे चलकर इस दिन को हैरी पॉटर डे के नाम से जाना जाएगा। सेक्शन 4, द बॉय हु लिव्ड, वो लड़का जो जिंदा बच गया। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे इमोशनल पार्ट पर आते हैं, उस बच्चे की एंट्री। आसमान से एक भारी गड़गड़ाहट की आवाज आती है और प्राइवेट ड्राइव का वो सो कॉल्ड नॉर्मल सन्नाटा हमेशा के लिए टूट जाता है। एक विशालकाय और रोता हुआ आदमी हैग्रिड एक बहुत बड़ी उड़ती हुई मोटरसाइकिल पर आसमान से उतरता है। उसकी बाहों में कंबलों में लपेटा हुआ एक सोता हुआ बच्चा है। उस सोते हुए बच्चे के माथे पर एक बहुत ही अजीब सा निशान है, एकदम बिजली की कड़क जैसा। डंबलडोर कंफर्म करते हैं कि ये निशान कोई आम चोट नहीं है, बल्कि उस खौफनाक रात का एक परमानेंट मार्क है जो जिंदगी भर इस बच्चे के साथ रहने वाला है। ये विदाई का पल सच में बहुत भारी है। हैग्रिड पूरी तरह रो रहे हैं। भारी मन से डंबलडोर उस नन्हे हैरी को डर्सली परिवार के घर की सीढ़ियों पर छोड़ देते हैं। वो उसे गुड लक कहते हैं, अपने डिलुमिनेटर से सड़क की लाइटें वापस जलाते हैं और फिर रात के अंधेरे में गायब हो जाते हैं। तो अंत में हमारे सामने ये सवाल आता है, एक ऐसी महान डेस्टिनी जिसका पूरा का पूरा गुप्त जादुई संसार जश्न मना रहा है, उसकी शुरुआत इस दुनिया के सबसे उबाऊ और बोरिंग दरवाजे पर कैसे हो सकती है? कमलों में लिपटा वो मासूम बच्चा अपनी इस शोहरत से एकदम बेखबर होकर सो रहा है। उसे नहीं पता कि कुछ ही घंटों में मिसेस डर्सली की एक तेज चीख उसे जगा देगी, और उसे तो ये भी नहीं पता कि इस वक्त पूरी दुनिया में लोग छिपकर अपना ग्लास उठा रहे हैं और कह रहे हैं, हैरी पॉटर, वो लड़का जो जिंदा बच गया। इस जादुई सफर की शुरुआत बस यहीं से होती है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैरी पॉटर का जादू अब सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं, आज एक ऐसी चमत्कारी चीज देखते हैं। पॉटर हेड्स, तैयार हो जाइए। अब हॉगवर्ट्स का वो पुराना जादू सीधे आपके कमरे में आ सकता है। देखिए आरपी मिनीज का ये शानदार कलेक्टिबल सेट। इसकी डिटेलिंग और पैकेजिंग सच में कमाल की है। साथ में स्टिकर बुक भी मिलती है और इसका लाइट अप फीचर वो इस डिटेल्ड डायोरामा को जिंदा कर देता है। और कीमत सिर्फ 861 रुपए, यानी विजिटिंग वर्ल्ड के इस हिस्से को अपना बनाना अब सच में काफी आसान है। सबसे बढ़िया बात, ये Amazon पर इजीली अवेलेबल है। इसे खरीदने का डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सोचिए, आपके घर का कौन सा कोना इस जादू का इंतजार कर रहा है? आज ही इस मैजिक को लाइए।